A very good morning to all of you. Today I'm going to start the next chapter, which is balancing. Okay. In this balancing, there are two topics. One is the balancing of rotary masses and the second is balancing of reciprocating masses. देखिए, एग्जामिनेशन आने वाला है और इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द रोटेटिंग मास, इट्स मोस्ट important that to understand the meaning of balancing. Consider that this is a ceiling fan of your house. आपके घर में एक सीलिंग फैन रखा हुआ है। इस सीलिंग फैन में सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ एक ब्लेड मैंने बनाई है। आमतौर पे 3 या 4 ब्लेड होती है, बट आई हैव कंसीडर्ड ओनली 1 ब्लेड। तो अब मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ कि क्या होता है और बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, देखिए, आई एम शोइंग यू द फर्स्ट वीडियो। आपके सामने दिख रहा है ये एक सीलिंग फैन है, इसको बोलते हैं शैफ्ट। ये आपके सामने सीलिंग फैन दिख रही है सबको, ये सीलिंग फैन है और इसकी एक ब्लेड मैंने यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब ऐसा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आपने एक चीज गौर की, जब इसमें एक ब्लेड लगी हुई थी तो ये जिसका शेफ्ट है, क्या ये सही तरीके से मूव कर पा रहा था, रोटेट कर पा रहा था? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार ये वर्लिंग हो रही थी, अपने एग्जैक्ट पोजीशन से ये इधर उधर मूव कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। इसी को बोलते हैं अनबैलेंसिंग। इसी को क्या बोलते हैं? अनबैलेंसिंग। अब बताइए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, ये नाच रहे हैं, इसका मतलब ये शाफ्ट क्या है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें बताइए? इसको बैलेंस हम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, ये एक ब्लेड दिख रही थी ना। अगर इसको हमें बैलेंस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल और अपोजिट एक और ब्लेड लगा दें। या तो एक ये तरीका हो सकता है, तब हो सकता है पहले से क्या हो, ज़्यादा कंफर्ट हो, ज़्यादा बैलेंस हो। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। हर वो चीज़ जो रोटेट करती है उनका प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो छोटे से फैन की बात हो रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या होती है, बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो दैट्स व्हाई बैलेंसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग क्या ज़रूरी है, बैलेंसिंग करते हैं। अब जो वही मैंने फ़ैन बनाया, अभी तक मैं आपको बना रहा था वर्टिकल में सीलिंग फैन। मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ, देख लीजिए। ये एक शैफ्ट है, ठीक। और ये मान लीजिए इस शैफ्ट पे एक ये लगा हुआ है एक मास, दिख रहा है ना? अगर ये शैफ्ट रोटेट करती है तो ये मास भी क्या करेगा, बार बार रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो इसमें इधर की ओर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो कौन सा फोर्स लगेगा, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किधर क्यों लगेगा, ऊपर की ओर। कितना लगेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब बताइए, जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की ओर लगेगा तो ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स इस शाफ्ट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा कि अनबैलेंस करेगा? अनबैलेंस कर देगा। उस कंडीशन में ये जो सामने शाफ्ट आपके दिख रही है, इस शाफ्ट पे ये जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट दिख रही है, इस पे जो नेट फोर्स है, क्या वो जीरो रहेगा? नहीं। जब किसी भी शाफ्ट पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बैलेंस करना हो तो क्या हो जाए, इसका नेट फोर्स हम जीरो कर दें। और वो जो नेट फोर्स को जीरो करने के अलग अलग तरीके हैं, वही बैलेंसिंग के अलग अलग तरीके माने जाएंगे। सो आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। ये देखिए, शाफ्ट रोटेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग शाफ्ट। ये मास, जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये मास भी रोटेट करेगा। ठीक वही काम है कि मैंने वो जो सीलिंग फैन था उसको क्या कर दिया, हॉरिजेंटल कर दिया। तो ये हो गया सीलिंग फैन का शाफ्ट और ये हो गई उसकी ब्लेड, ठीक है ना? अब हमको इसी को बैलेंस करना है, इसके कई। So we are going to study the 4 different cases in the case of balancing of rotating mass. कौन कौन से 4 केस हैं? The first one is the balancing of a single rotating mass by a single rotating mass। मतलब एक मास है वो कि अनबैलेंस कर रहा है, उसको हम अगले एक मास से बैलेंस कर दें। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए एक शाफ्ट आपको दिख रही है, ठीक। ये शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये मास क्या कर रहा है, इस शाफ्ट को अनबैलेंस कर रहा है। अब अगर मुझे इसको बैलेंस करना तो मैं क्या करूं, इसके इक्वल और अपोजिट में क्या लगा दूं, एक और मास लगा दूं। तो पहला केस यही कहता है कि बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, प्लेन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है सेम प्लेन, फिर लिखा है डिफरेंट प्लेन, फिर सेम प्लेन, फिर डिफरेंट प्लेन। तो सबसे ज्यादा जानना जरूरी ये है कि प्लेन क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने एक शैफ्ट ये पड़ी हुई है, ये शैफ्ट है, सभी को समझ में आ रहा है? इस शैफ्ट पे मान लीजिए इस जगह पे एक बॉल ऐसे लगी हुई है, ठीक। ये मास है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि इसी पॉइंट पे ये एक दूसरी मास लगा दिया जाए तो ये दोनों मास क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक। अगर मैं यही कहूँ कि एक मास ये लगा हुआ है और एक मास ये लगा हुआ है,
तो उसका मतलब ये याद रखिएगा, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। टोटल यहाँ कितने प्लेन दिख रहे हैं? 3 प्लेन दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये एक सामने शेफ्ट है, इस शेफ्ट पे ये एक मास है, ठीक, तो ये कौन सा कितना प्लेन है? ये एक प्लेन है। ये अगर एक दूसरा मास है तो ये कितने टोटल प्लेन हो गए? 2 प्लेन हो गए, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन। एक और मास है कि ये ऐसे हो गया टोटल। अब यहाँ पे आपको कितने प्लेन दिख रहे हैं? टोटल 3 प्लेन, एक प्लेन, 2 प्लेन और 3 प्लेन। अब अगर एक चीज मैं आपसे बोलूं कि ये जो पहला वाला मास है, मान लीजिए ए, इसी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक और मास लगा है। अब बताइए ये मास और ये मास, ये दोनों किस प्लेन में है? डिफरेंट प्लेन में है कि सेम प्लेन में? सेम प्लेन में। So let us start with the first case. The first case is what? Balancing of a single rotating mass by a single mass in rotating in same plane. ठीक, तो मान लीजिए एक ये शेफ्ट है, इस शेफ्ट पे एक मास बंधा हुआ है जिसका मास है m1 और उसकी रेडियस है r1। अब इस मास की वजह से जब ये शेफ्ट रोटेट करेगा तो क्या होगा? ये मास बाहर की ओर एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं Fc1, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी? m1 r1 ओमेगा स्क्वायर होगा, ये बाहर की ओर लगेगा। अब ये बताइए इस मास की वजह से ये शेफ्ट बैलेंस हो रही है कि अनबैलेंस हो रही है? अनबैलेंस हो जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस शेफ्ट और इसको बोलते हैं अनबैलेंस मास। अब अगर अब मुझे इसको बैलेंस करना है शेफ्ट को, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या कर सकता हूँ, इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक और मास लगाऊं। मान लीजिए मास मैंने लगाया m2 और ये रेडियस r2 पे लगाया, तो अब इसकी वजह से भी कुछ फोर्स पीछे की ओर लगेगा। वो कितना लगेगा? मान लीजिए Fc2 लगेगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों मास जो है वो सेम शेफ्ट पे है। देखिए शेफ्ट एक ही है ना, ये वाला मास भी इसी शेफ्ट पे है और ये वाला मास भी इसी शेफ्ट पे है। तो जब जितने सारे मास, हर वो मास चाहे प्लेन सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अगर सेम शेफ्ट पे बने हुए हैं तो उन सब में ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। अब जल्दी से बताइए, अगर Fc2 बराबर Fc1 है तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलती है? m1 r1 बराबर मिल जाएगा m2 r2 के। तो पहले वाले केस का ये कंडीशन बन, आपको यहाँ पे दिख भी रहा है m1 r1 बराबर m2 r2, पहले केस का ये है।